हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, और वो है कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। राइट। और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कोई भी अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, और कैसे हम उस कर्व पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। राइट। और यहाँ पर हम कंडीशंस भी देखेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन भी देखेंगे कि कोई भी हमें कर्व जो उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है तो वो कॉनकेव अपवर्ड कब होगा और कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो क्या होगी। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉनकेव अपवर्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। राइट। और इसके लिए हम ले लेते हैं कि सपोज कोई कर्व हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। राइट। तो यहाँ पर अब हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, और रफ डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि कॉनकेव अपवर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है। राइट। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम यहाँ पर। तो देखिए ये हमारे पास एक्सेस हैं, और ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो जाएगी। राइट। ओके। तो चलिए यहाँ पर एक कर्व हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। राइट। तो यहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। राइट। और चलिए साथ साथ हम कॉनकेव डाउनवर्ड को भी यहाँ पर कंपेयर करते हुए चलते हैं। राइट। तो कॉनकेव डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हमें वापस इक्वेशन दी हुई है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट। तो चलिए यहाँ पर भी एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारे पास एक्सेस हो जाएंगी। और चलिए यहाँ पर अब हम ड्रॉ करते हैं एक और कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट। तो मान लेते हैं इस केस में जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो कुछ इस तरीके से है। राइट। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से हमें समझना है कि कॉनकेव अपवर्ड में हमारे पास कर्व जो है वो कुछ ऊपर की तरफ है। राइट। और कॉनकेव डाउनवर्ड में जो कर्व हमें दिया हुआ है वो नीचे की तरफ है। राइट। तो इस तरीके के कर्व को हम कॉनकेव अपवर्ड कर्व कहते हैं, और इस तरीके के कर्व को हम कॉनकेव डाउनवर्ड कहते हैं। राइट। तो चलिए अब डिटेल में हम देखते हैं कि हम इसे कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों कहते हैं। राइट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे मैथमेटिकल कंडीशन। तो चलिए सबसे पहले हम इस कर्व को लेते हैं। राइट। और यहाँ पर अभी हम इसे कॉनकेव अपवर्ड नहीं कहते हैं। राइट। तो इस कर्व के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बी है। राइट। और इन दोनों पॉइंट्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। राइट। तो चलिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। राइट। ओके। तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्सेस। और चलिए इस जो पॉइंट पी है, बी दे रखा है हमें, इस पॉइंट पर भी हम एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। राइट। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हमें दो टेंजेंट हमें मिल गए हैं। राइट। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं यहाँ पर फाई वन, और इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई टू। राइट। ओके। तो अब देखिए जो हमें यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दी हुई है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट। तो अगर हम इस जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर हम वो फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स। राइट। और डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। राइट। ये हम सब जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव की वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। राइट। ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
इस डेरिवेटिव जो dy ओवर dx है, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि dy ओवर dx को हम मान लेते हैं स्लोप m, राइट। क्योंकि dy ओवर dx भी एक x का फंक्शन होगा, तो हम इसे m ऑफ x मान लेते हैं, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। तो हमें मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एम ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होने वाला है किसी भी कर्व को कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्केव डाउनवर्ड दिखाने के लिए। तो अब देखिए इस कर्व में हम जब पॉइंट ए से बी की तरफ चलते हैं, राइट। तो देखिए जब हम ए से बी की तरफ ट्रैवल करेंगे तो जो एंगल है φ1 जो है वो लेस देन होगा φ2 के, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो टेंजेंट हमें दिए हुए हैं उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो स्लोप जो होगा वो इंक्रीज करेगा, राइट। तो सबसे पहली बात इसमें हमें इसे हमें नोट कर लेना है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड उसे हम साथ साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जिससे कि चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमें कॉन्केव डाउनवर्ड हमें एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, राइट। एक पॉइंट ए ले लेते हैं और सपोज एक पॉइंट यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, राइट। तो अब देखिए हम पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट बी पर जो टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये आ जाएगा, राइट। और हम इस एक्सेस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पर, राइट, ओके। और पॉइंट ए पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट, ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम φ1 मान लेते हैं और इस एंगल को हम यहाँ पर φ2 मान लेते हैं, राइट। तो अब देखिए जब हम कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड को साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि ए से बी तक जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो एंगल है φ1, ये एंगल जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा φ2 से, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो जो स्लोप होगी वो डिक्रीज करेगी, राइट। क्योंकि ये यहाँ पर फिगर से भी ये एविडेंट है कि व्हेन वी गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन द एंगल φ1 इज ग्रेटर देन φ2, राइट। तो जब φ1 φ2 से बड़ा होगा तो जो स्लोप होगी वो डिक्रीज कर रही है यहाँ पर, राइट, ओके। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें जो डी बाई डी एक्स ऑफ एम ऑफ एक्स दिया हुआ है इसे हम लिख सकते हैं एम प्राइम ऑफ एक्स, राइट। तो एम प्राइम ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेटिव है स्लोप का, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एम ऑफ एक्स तो स्लोप है इस कर्व का, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप है एम ऑफ एक्स, राइट। तो जब हम m ऑफ x को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें m प्राइम ऑफ x मिल रहा है, राइट। सो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग द स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और यहाँ पर देखिए जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो जब स्लोप को इंक्रीज करना है तो तब क्या होना चाहिए कि जो स्लोप का डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं कि हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग फंक्शन होना है, तो हम क्या करते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन और द इंटरवल, राइट, गिवन इंटरवल, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हम स्लोप का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्लोप के डेरिवेटिव को हमने लिखा m प्राइम ऑफ x,
राइट। और यहाँ देखिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो जब कोई कर्व जो है जिसे हम कॉन्केव अपवर्ड कह रहे हैं, तो हम जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज कर रही है। तो जब स्लोप इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब जो स्लोप का जो डेरिवेटिव है, राइट, उसे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और स्लोप का जो डेरिवेटिव है यानी कि एम ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव एम प्राइम ऑफ एक्स है वो है सेकेंड डेरिवेटिव के इक्वल, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो ये कंडीशन जो होगी वो कॉन्केव अपवर्ड के लिए होगी, राइट। तो कोई भी कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होगा अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। और इसी आर्ग्यूमेंट से हम कॉन्केव डाउनवर्ड को भी समझ सकते हैं, राइट। तो अब देखिए कॉन्केव डाउनवर्ड में क्या हो रहा है कि जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्लोप डिक्रीज कर रही है, राइट। तो जैसे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को लेते हैं कि ये फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो f प्राइम ऑफ x को लेस देन जीरो होना चाहिए इन द गिवन डोमेन और इन द गिवन इंटरवल, राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो हमें दिया हुआ है m प्राइम ऑफ x दिया हुआ है, राइट। तो स्लोप डिक्रीज करने का मतलब ये है कि ये जो डेरिवेटिव है m प्राइम ऑफ x इसको जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम स्लोप का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि स्लोप का भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो जब स्लोप का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब जो सेकेंड डेरिवेटिव है, क्योंकि एम प्राइम ऑफ एक्स जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव के इक्वल है, राइट। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन जो होगी ये कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए होगी। तो कोई भी कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होगा अगर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। और कोई भी कर्व जो हमें दिया हुआ है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा अगर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा, राइट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पर हम अब कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए एक और जो डेफिनेशन है उसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए एक और डेफिनेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड को समझने के लिए हमने वापस एक बार फिर से एक्सिस पर जो है वो ड्रॉ कर लिया है एक रफ डायग्राम। तो हम इस कर्व को कॉन्केव अपवर्ड कह रहे हैं, राइट, और इस कर्व को हम कॉन्केव डाउनवर्ड कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हम जो ये शेप्स का हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके की शेप्स जो हैं हमें जब हम किसी कर्व का जो एक्चुअल ग्राफ है जब हम उसे ड्रॉ करते हैं तो तब हमें इस तरीके के जो शेप्स हैं वो हमें मिलते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि जो दूसरी डेफिनेशन है कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड की वो क्या होगी, राइट। तो देखिए ये कॉन्केव अपवर्ड हम इसे कह रहे हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, राइट, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट, जैसे हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए थे। चलिए यहाँ पर भी एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये टेंजेंट है और देखिए जो कॉन्केव अपवर्ड की जो सेकंड डेफिनेशन होगी, बहुत ही जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी कर्व जो होगा वो कॉन्केव अपवर्ड होगा अगर हम उसके किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट को ड्रॉ करें और उस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद उस कर्व पर जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस टेंजेंट के ऊपर लाई करें, राइट, यानी कि अबव द टेंजेंट, राइट। और कॉन्केव डाउनवर्ड होगा कोई भी कर्व अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस कर्व के किसी पॉइंट पर और उस कर्व के सभी पॉइंट्स उस टेंजेंट से नीचे लाई करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास
कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड की जो है वो सेकेंड डेफिनेशन है, राइट। तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ कर्व इज सेड टू बी अ कॉनकेव अपवर्ड कर्व at a given point A when in the immediate neighborhood of the point A it lies wholly above the tangent, right? And in case of concave downward हम क्या कहेंगे कि a curve is said to be concave downward if the curve wholly lies below the tangent, राइट। तो इस तरीके से हमने कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड की जो दो डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। और जो मैथमेटिकल कंडीशन है कॉनकेव अपवर्ड के लिए वो ये होगी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए कॉनकेव अपवर्ड के लिए, और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, राइट। और उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ अपने वर्ड्स में, और जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की है उसकी लाइट में हम देखेंगे कि कैसे हम कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड उस कर्व में हम ढूंढेंगे, राइट। तो चलिए एक कर्व लेते हैं, क्यूबिक कर्व है, बहुत फेमस कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो इस कर्व का हम एक बहुत रफ सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, राइट। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इस कर्व के लिए हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, या किसी और भी कर्व के लिए, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। रफ सा ग्राफ है, और कुछ ये ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से ये है, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये हमें ग्राफ मिल गया है। ये y एक्सेस हो जाएगी और ये x एक्सेस हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर अब देखते हैं कि कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, और ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं इस फंक्शन के लिए। तो y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो dy ओवर dx हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो d2y ओवर dx2 हमें 6x मिल जाएगा, राइट। ओके, तो अब हमें यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो 6x मिल गया है, और कॉनकेव अपवर्ड के लिए जो कंडीशन थी वो थी कि जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है वो जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए d2y ओवर dx2 को लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, तो अगर हम इस फिगर को, यानी कि जो ग्राफ हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, इन ग्राफ्स को अगर डायरेक्टली हम इस कर्व पर अप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि ये ग्राफ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये तो और भी नीचे जाएगा ग्राफ, और ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसे रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, राइट। तो इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, राइट। तो ए से ओ तक ये ग्राफ जो होगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, राइट। तो इन फिगर्स की मदद से हमने यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर क्योंकि ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो हमने इसे कॉनकेव अपवर्ड कर लिया, राइट। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि कैसे ये ए से ओ तक कॉनकेव डाउनवर्ड है और ओ से बी तक कॉनकेव अपवर्ड है, राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आया वो 6x आया है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल करते हैं, राइट।
तो 0 के इक्वल हम अगर हम इसे करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6x इज इक्वल टू 0, राइट। तो 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसे 0 के इक्वल क्यों किया, राइट। तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी डिस्कस करेंगे अभी। तो सेकेंड डेरिवेटिव को हमने 0 किया तो 6x 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई, राइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट दिया हुआ है हमें, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो x इज इक्वल टू 0 है, इसके नेबरहुड में, जो ग्राफ है यानी कि जो कर्व है वो कहाँ पर कॉन्केव अपवर्ड होगा और कहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, राइट। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 0 करके हमारे पास जो इक्वेशन मिलती है उस इक्वेशन का कोई रूट मान लीजिए x इज इक्वल टू a है। तो जो हम यहाँ पर नेबरहुड लेंगे वो ले लेंगे a माइनस एच और a प्लस एच, राइट। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो हमने 0 माइनस एच और 0 प्लस एच ले लिया, राइट। तो देखिए जो 0 माइनस एच होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, ये 0 माइनस एच होगा और यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस एच हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब इन दो पॉइंट्स पर हम जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका जो साइन है वो डिसाइड करते हैं, राइट। तो जब हम 0 माइनस एच से 0 प्लस एच तक जाएंगे तो जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका साइन जो होगा वो किस तरीके से चेंज करेगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम जो सेकंड डेरिवेटिव है इसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसका साइन यहाँ मैग्नीट्यूड से हम ज़्यादा हम इसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, केवल साइन देखेंगे। तो यहाँ पर 0 माइनस एच पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए x की जगह हम 0 माइनस एच रखेंगे तो 6 टाइम्स 0 माइनस एच आ जाएगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा -6h, राइट, ओके। और 0 प्लस एच पे हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6 टाइम्स 0 प्लस एच, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 6h, राइट। तो यहाँ पर लिमिट्स में भी हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी h है, दिस क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। सो h इज ग्रेटर देन 0। तो जब h ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर -6h आ रहा है, तो ये जो होगा 0 लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है 6h, राइट। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट। और हमने क्या देखा था कि कोई भी कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होगा अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए जब हम 0 प्लस एच ले रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में, तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। और 0 प्लस एच जो होगा वो हमारा वो इस तरफ लाई कर रहा है यानी कि 0 के राइट हैंड साइड पर। तो देखिए यहाँ पर जो कर्व होगा ये कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा, राइट। और कॉन्केव डाउनवर्ड की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है 0 माइनस एच पर वो लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। और देखिए यहाँ पर 0 माइनस एच जो है वो 0 के लेफ्ट की तरफ है। और देखिए यहाँ पर जो कर्व हमें मिल रहा है ये कॉन्केव डाउनवर्ड है बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, राइट। तो इस तरीके से हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है और इस तरीके से हम किसी भी कर्व के लिए डिसाइड कर सकते हैं इस टेस्ट से कि जो कर्व है वो कहाँ पर कॉन्केव अपवर्ड है और कहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो चलिए अब यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो देखिए किसी भी कर्व पर कोई पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा अगर उस पॉइंट पर जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब ये है कि अगर जो साइन है, जो सेकेंड डेरिवेटिव है, जो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास है वो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जो है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है
या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, राइट। और जो कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड की बात है उसे हम सेकंड डेरिवेटिव से समझते हैं, राइट। तो देखिए अगर ये जो पहला केस है, अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसका साइन चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि जीरो माइनस एच से जब हम जीरो प्लस एच तक जा रहे हैं तो जो साइन है डेरिवेटिव का वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये दूसरा केस हमें मिल रहा है, राइट। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब ये है कि जो कर्व है वो कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो कर्व है उसका शेप जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो तब वो पॉइंट जो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, हमारे पास एक कर्व दिया हुआ था और इसकी कॉन्केविटी जो है हमने यहाँ पर जब सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट किया तो x की वैल्यू ज़ीरो निकली, राइट। और जो कॉन्केविटी है यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो के नेबरहुड में जब हमने यहाँ पर इसे टेस्ट किया तो जो कॉन्केविटी है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ चेंज हो रही है, राइट। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रही है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो जो होगा वो इस कर्व का y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर कोई हमारे पास पॉइंट x इज इक्वल टू ए है और इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर कर्व की जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो जाती है, राइट। यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो साइन चेंज कर लेता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि अगर कॉन्केविटी के टर्म्स में अगर हम कहें कि जो कर्व है वो इस पॉइंट के x इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में एक तरफ कॉन्केव अपवर्ड रहता है और एक तरफ कॉन्केव डाउनवर्ड रहता है, या एक तरफ कॉन्केव डाउनवर्ड रहेगा और दूसरी तरफ कॉन्केव अपवर्ड रहेगा, तो वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के केस में जो x इज इक्वल टू ज़ीरो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सो व्यूअर्स अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कोई टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो होगा वो कर्व को क्रॉस करेगा, राइट। तो देखिए इस केस में x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। तो अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए ये कर्व कुछ इस तरीके से है, तो अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो होगा वो इस कर्व को क्रॉस करेगा, राइट। तो हमेशा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो टेंजेंट होगा वो कर्व को जो होगा वो क्रॉस करेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ एक इक्वेशन की जो कर्व की इक्वेशन जो हमें यहाँ दी हुई है वो है y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस हाफ एक्स क्यूब, राइट। तो यहाँ पर एक क्यूबिक कर्व हमें दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कर्व की जो कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास -1/4, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/2 एक्स स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका। तो d2y ओवर dx2 हमें मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो हमें मिलेगा 6 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3x, राइट। तो देखिए जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आ गया हमारे पास 6 माइनस 3x। तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। ओके।
तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो है कि सेकंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो हम इसे ज़ीरो के इक्वल करते हैं, तो देखिए हमें मिलेगा 3 और 2 माइनस एक्स, ज़ीरो, और x की वैल्यू 2 आ गई, राइट। तो यहाँ पर हमें पॉइंट जो मिला वो x इज इक्वल टू 2 मिला। तो चलिए इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के नेबरहुड में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें ये टेस्ट करना है कि x इज इक्वल टू 2 क्या इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं, राइट। तो इस बात को टेस्ट करने के लिए हालांकि हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, लेकिन हम उस टेस्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्केविटी जो अगर कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड्स या कॉन्केव डाउनवर्ड्स से कॉन्केव अपवर्ड्स चेंज होता है, तो तब वो पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और इसी मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में हम जो पॉइंट है उसे 2 माइनस एच ले लेते हैं, और राइट में हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं 2 प्लस एच, राइट। ओके, तो अब हम जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसको हम इन दो पॉइंट्स पर इसका जो साइन है उसे हम टेस्ट करते हैं, राइट। तो d2y ओवर dx2, इस पॉइंट पर 2 माइनस एच पर देखिए हमें क्या मिलेगा, राइट। और उसी तरीके से हम यहाँ पर d2y ओवर dx2 और 2 प्लस एच पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ हमें मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हमें इसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, केवल हम साइन को चेक करेंगे। तो देखिए 2 माइनस एच पर हमें क्या मिलेगा 3, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स की जगह हम 2 माइनस एच रखेंगे, तो देखिए हमें माइनस 2 प्लस एच मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3h, और h जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 3h जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आ गया, राइट। और यहाँ पर जब हम 2 प्लस एच पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर 3 2 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच रखते हैं, तो माइनस 2 माइनस एच मिलेगा, तो ये माइनस 3h मिलेगा हमें। और h जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस 3h जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 माइनस एच से 2 प्लस एच तक ट्रांजिशन कर रहे हैं, राइट, तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, राइट। तो देखिए जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस कर्व की जो कॉन्केविटी है वो x इज इक्वल टू 2 के नेबरहुड में, राइट। तो इस बात को यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि x इज इक्वल टू 2 के नेबरहुड में जो ये कर्व होगा वो यहाँ पर तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, और यहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, राइट। तो यहाँ जो कॉन्केविटी चेंज होगी वो कॉन्केव अपवर्ड टू कॉन्केव डाउनवर्ड चेंज हो रही है, यानी कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लिख लें, तो देखिए x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि कॉन्केव अपवर्ड होगा ये कर्व, ये जो हमें गिवन कर्व दिया हुआ है, तो ये कर्व जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो ये एक रफ डायग्राम है, हम केवल यहाँ पर जो शेप है उसे कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 के राइट में अगर हम जब जाएंगे तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो देखिए तो ये कर्व जो होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व के लिए जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी कॉन्केविटी को टेस्ट कर सकते हैं।